नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, लास्ट वीडियो में अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद एसी डेरिवेटिव के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कवर किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में अगर हम बात करें तो एसी डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इस बार हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये कंपाउंड गिवन होगा और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस बार आपको एरोमेटिक के फॉर्म में दे रखे हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के फॉर्म में दे रखे हैं और इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में। तो ये एक्सेस दे रखे हैं ना, तो ये पूछेंगे कि आपके कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2 पॉसिबिलिटीज होगी किस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एक बार इसको थोड़ी सी हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, जिनको समझ में आ गया होगा कि ये एसी डेरिवेटिव्स है, एक बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पीएच जुड़ेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पीएच यहाँ ऐड होगा और एक पीएच आपका ये होगा। ठीक है, ओवरऑल 2 पीएच आपको दिख रहे होंगे, यानी कि अगर आप डायरेक्टली बनाओगे यहाँ पर ये होगा आपका OH, पीएच, पीएच और ये दिस इज द O के साथ H मिल जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिखेगा, राइट। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वाले में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपने क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक किया होगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया होगा, इधर जाएगा तो कितने मिलेंगे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बना होगा COH एंड पीएच बना होगा, यानी कि दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल, दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल। और ये कितना मिल रहा है भाई, ये 2 डिग्री एल्कोहल में आपको ऑब्टेन हो रहा है, राइट। इस वाले कंपाउंड के देखोगे कितने मिल रहा है, इसका जो प्रोडक्ट होगा इन्होंने बोल दिया कि 3 डिग्री एल्कोहल है, या फिर डायरेक्टली ये बोलेंगे कि आपको ये 2 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है या आपका 3 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है, तो कितने मोल ऑफ RMGX यूज होंगे इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। देखो अपने पास वही क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग मैकेनिज्म के भी यहां पर करेंगे। ठीक है, देखो ये आपको दे रखा है एसिड डेरिवेटिव्स, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस कैसे करेंगे। इनिशियली क्या हुआ होगा, इनिशियली हमारे पास ये हुआ होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई, इंटरमीडिएट क्या बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान रखना भाई, इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये O- होगा, इसके साथ आपने ऐड कर दिया कौन होगा, पीएच। ठीक है, आपने यहाँ पर पीएच, क्यों, क्योंकि पीएच पे तो निगेटिव आएगा, तो ये अटैक कौन करेगा, यहाँ पर आपका अटैक करेगा, ये पीएच माइनस पे जाकर के अटैक करेगा, तो ये पीएच अटैच हो गया और यहाँ पर आपका ये तो एज इट इज होगा। चलो भाई, तो ये O और ये था आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या हुआ होगा कि अब यहाँ पर आपका ध्यान रखना भाई, अब यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। ये जब निगेटिव चार्ज कम बैक करेगा, वापस से आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लीव करेगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। जब ये गुड लिविंग ग्रुप होगा तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये आपका O डबल बॉन्ड, राइट। तो ये तो आपका पीएच था ही और इसके साथ क्या होगा भाई, ये OH हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, O-, ये क्या बन जाएगा, OH-। एसिडिक मीडियम है, O- भी आप रख सकते हो, आगे चल के हम लोग इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। चलो अब देखो ये होगा O-। अब क्या हुआ होगा, आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर फर्दर ये कीटोन बना, अब ये फर्दर क्या करेगा, वापस से PHMgBr के साथ रिएक्ट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये कीटोन बन गया तो ये एक बार फिर से रिएक्ट करेगा, ये पोलर जनरेट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पार्शियल निगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो PH- इस पर क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये इंपॉर्टेंट है यही चीजें, तो मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। बात समझ में आई है, चलो देखते हैं। तो प्रोडक्ट फर्दर क्या बना रहा होगा, ये होगा O- और यहाँ पर आपके कितने पीएच ऐड हो चुके हैं, अब की बार एक पीएच पहले से था, एक पीएच आपका ये लग गया, राइट। बात समझ आई नहीं आई, चलो ये था आपका O-, ये बना। अब क्या करेगा, एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, आपने इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराया है, एसिडिक मीडियम में लिए होगे भाई,
तो क्या होगा, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो एस मीडियम में, तो क्या हुआ होगा, ये तो ले के H प्लस बना देगा एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट फाइनली आपका क्या बन जाएगा, PH, ठीक है, COH, और ये होगा PH आपका, फिर इसके साथ कितने हैं, CH2, CH2 और OH, तो ये है CH2, CH2 और OH बन जाएगा, ये बनाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी दिखा सकते, कंपाउंड ध्यान रखना, इस फॉर्म में भी आपको दिखा सकता है, या फिर आपका जो कंपाउंड दिखेगा भाई यहाँ पर ये दिख जाएगा आपका CH2 है ना, कितने हैं इस वाले में, ये कर सकते हो, एक मिनट भाई, यहाँ पे एक और CH2 के साथ क्या होगा, OH होगा, राइट, यानी कि ये OH होगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आप जिस फॉर्म में गिवन है इसी फॉर्म में बनाना आपका बन जाएगा, तो ये बनेगा। क्या ये हमारे पास कौन सा एल्कोहल है भाई, 3 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं है, बोलो भाई, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब देखो यहाँ पर आपके कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं, फर्स्ट आपने ये यूज किया, सेकेंड आपने ये यूज किया, तो टोटल कितने मोल यूज हो रहे हैं भाई, 2 मोल, तो आंसर मिलेगा x की वैल्यू कितना होगा, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, और जो आपके प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या है, दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी एसिड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहां से अगेन ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर यूज, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। शुरुआत करते हैं वही सीरीज से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होगा और ये कार्बन ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और फिनाइल ये होगा पीएच माइनस, इस पे जा करके अटैक करेगा, ठीक है, पीएच माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा भाई, अब यहाँ पे पीएच माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, आप देखोगे ये O पे माइनस आएगा और यहाँ पे आपने जोड़ दिया पीएच ऐड कर दिया, राइट। इतना तो आइडिया लग गया होगा कि मैकेनिज्म के बिहार पर इतना आइडिया लग गया होगा कि ये जब वापस से आएगा, ठीक है, यहाँ पर O है, ये जब वापस आएगा तो एक लीव करेगा, बात समझ आ गई, एक लीव करेगा, बाकी तो एज इट इज था, ये जो जैसा था वैसे ही रहेगा भाई, ठीक है, ये लीव करेगा तो क्या होगा, जब ये लीव करेगा तो वापस से बोलो भाई, ये लीव करेगा तो कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने इसको लीव करा दिया, और ये था आपका पीएच। बात समझ आ गई नहीं आई, चलो उससे कोई मतलब नहीं है, O माइनस है, ठीक है। ये फर्दर ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट फर्दर किसके साथ करेगा, ये फर्दर आपके PHMgBr के साथ रिएक्ट करेगा, पीएच माइनस, तो ये वापस से आएगा भाई, ये वापस से पोलैरिटी वो जनरेट करेगा, तो इस पर अटैक करेगा, फर्दर अटैक करेगा, ठीक है, ये फर्दर अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट, क्या बनेगा इंटरमीडिएट आपका बनेगा CO माइनस, और ये तो आपका पीएच था ही, राइट, जब अटैक कराएगा तो एक पीएच और अटैच होगा, एक पीएच आपका और अटैच हो गया, चलो अच्छी बात है, और यहाँ पे आपका जो O माइनस था ये O माइनस एज इट इज था, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा तो ये क्या होगा, लीव कर जाएगा, ये ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा, जैसे ही लीव करेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है, तो PH CO डबल बॉन्ड O PH, राइट, ये दिखा भाई, दिख गया। अब बोलोगे ये हमारे पास क्या है, एसिटोफिनोन हो गया, एसिटोफिनोन एक बार कीटोन बना दिया, एक बार कीटोन का बना दिया तो क्या करेगा, ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर PHMgBr के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों भाई कीटोन तो बन गया, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये क्या करेगा, वापस से लौट के आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा, फर्दर क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, इतना तो आइडिया लग गया होगा, ये बनेगा PH COH PH और PH, ठीक है, मिला आपका 3 डिग्री एल्कोहल, क्या मिला आपका 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना।
चलो अब यहां पे आप बताओगे कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो फर्स्ट मोल तो आपने ये लिया, सेकेंड मोल आपका यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, और थर्ड मोल आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी कि ओवरऑल आप ये बोल सकते हो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है भाई 3 मोल, और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं, नोट कर लो। चलो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर भी अगेन लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो इसको भी आप खुद से करोगे कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा, ध्यान रखना इस वाले केमिकल रिएक्शंस में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। लाइक दैट आपको तो एक आइडिया लग गया होगा, PH COH और PH, और यहाँ पे क्या होगा PH होगा। तो डायरेक्टली अब आप ये कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को अटेंड करना हो तो डायरेक्टली कैसे इसको अटेंड करोगे उसका कंसेप्ट समझो। तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक बार PH यहाँ पे आएगा, बोलो भाई। सेकेंड राउंड क्या हुआ होगा, सेकेंड राउंड जब ये वापस आएगा यानी कि SNE, यानी कि इस वाले रिएक्शंस में जरा से ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हो रही है इस वाले स्टेप में जब ये वापस से कम बैक करता है ना, तो यहाँ पर पहले किसका होता है, एडिशन होता है, पहले किसका होता है एडिशन, यानी कि ये रिएक्शन पहले क्या हो रहा है आपका एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, वापस से क्या हो रहा है एलिमिनेशन हो रहा है, राइट, पहले वापस से क्या हो रहा है एलिमिनेशन। यानी कि आप ये कर सकते थे कि इस स्टेप में एक स्टैंडर्ड रिएक्शन जो नमी जाती है कि SNAE रिएक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बात समझ में आई नहीं आई? तो आप इसी स्टेप में आप ये कर सकते हो कि पहले हमारे पास क्या होगा एडिशन हो रहा है, पहले हमारे पास क्या होगा एडिशन होगा, यानी कि ये जब पहले ऐड होगा वापस से जब एलिमिनेट हो ये एलिमिनेट होगा तो फर्दर क्या होगा फर्दर एलिमिनेट होगा, यानी कि एक स्टेप होगा। सेकेंड राउंड क्या होगा ये भी एलिमिनेट होगा, यानी कि ओवरऑल इसमें आपके 4 स्टेप में होंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो एक बार पीएच, ये फर्स्ट पीएच अटैच होगा, जब ये लीव करेगा तो सेकेंड राउंड ये अटैच होगा, थर्ड टाइम ये लीव करेगा तो आपका कीटोन बनेगा, उस टाइम पर ये बनेगा। ओवरऑल आपके 3 मोल ऑफ पीएच MgBr यूज हो रहे हैं इस केमिकल रिएक्शंस में। मैकेनिज्म को अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा x की वैल्यू कितना मिला 3, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा कि इस वाली केमिकल रिएक्शंस में 3 मोल ऑफ MgBr यूज हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली अटेंड करना होगा, तो आपको कंसेप्ट अगर मैकेनिज्म पता होगा तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। अगेन आपको एक कंपाउंड दे रखा है, एसिड डेरिवेटिव्स का एक कंपाउंड दे रखा है, फर्स्ट से बोल रहे हैं कि x मोल ऑफ पीएच MgBr यूज कर रहे हैं, इसको एसिडिक मीडियम इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और आपका ये 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो होपिंग दैट आपको ये आंसर मिल गया होगा। बोलो भाई, चलो चेक कर लेते हैं। वापस से होगा कि सेम कंसेप्ट अगर हम लोग प्रीवियस वाले में आप जो अप्लाई किए थे वही कंसेप्ट आप इसमें भी अप्लाई करोगे। क्या होगा कि ये जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पीएच इस पर अटैक करेगा। फर्स्ट टाइम ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, ये तो हो गया। सेकेंड राउंड क्या होगा? सेकेंड राउंड अगर आप बात करोगे तो ये जब वापस से निगेटिव चार्ज क्या होगा, वापस जाएगा तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। यानी कि जब एलिमिनेट करेगा तो फिर से इस पे एलिमिनेट करेगा तो कौन बनेगा भाई, पीएच आएगा। तो सेकेंड टाइम आपका ये पीएच फर्दर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और थर्ड टाइम जब ये आएगा भाई, थर्ड टाइम वापस से ये जब जाएगा तो ये भी एलिमिनेट होगा, तो थर्ड टाइम भी ये अटैक करेगा। यानी कि ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट बना होगा, ये प्रोडक्ट आपका PH COH PH और आपका ये होगा PH होगा। यानी कि ये 3 डिग्री एल्कोहल आपका बन रहा होगा। प्रोडक्ट कैसे मैंने बनाया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ कितना आया था 3 अगेन आया है,
तो 3 मोल ऑफ PHMgBr आपका यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन यूज हो रहा है। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो कोशिश ये करिए कि इस रिएक्शन को फर्दर आप मैकेनिज्म के बिहाफ पर जाइए और सॉल्व करिए। तो 2 से 3 बार अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो ये रिएक्शन का जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।